Hello दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ ओम प्रकाश रेगर, सेलेक्टेड एज ए टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थ्रू एसएससी सीजीएल 2019 बैच। फाइनली एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस बार का नोटिफिकेशन सबसे अलग नोटिफिकेशन है। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये कंप्लीट नया पैटर्न होने वाला है, क्योंकि इस बार एसएससी ने बहुत सारा चेंज किया है। एग्ज़ाम पैटर्न से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक चेंज कर दिया है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या क्या चेंज हुआ है, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चले शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जो फॉर्म भरने की डेट है वह है 17 सितंबर 2022, यानी 17 सितंबर 2022 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। और ये फॉर्म कब तक चलने हैं? 8 अक्टूबर 2022 तक चलने हैं। यानी लास्ट डेट कितनी है? 8 अक्टूबर। लेकिन चालान करने की जो लास्ट डेट है, यानी पेमेंट करने की जो लास्ट डेट दे रखी है, वह 10 तारीख है। यानी आप 10 अक्टूबर तक चालान कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट कितनी है? 8 अक्टूबर। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम बात करें जो टीयर 1 कब होगा, उसकी टेंटेटिव डेट दे रखी है दिसंबर 2022। यहाँ पे डेट अभी फिक्स डिसाइड नहीं की है, लेकिन हाँ 2022 के दिसंबर में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। इसका जो टीयर 2 है उसकी अभी कोई डेट नहीं आई है, जो आपको बाद में बता दी जाएगी। इसके अलावा डिटेल ऑफ पोस्ट के अंदर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि एसएससी है वो ग्रुप बी और सी की पोस्ट के लिए रिक्रूट करती है। जो लेवल 8 की पोस्ट है जिसका ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे है, ये एसएससी के थ्रू एकमात्र ऐसी पोस्ट है जो कि एक गेजेटेड पोस्ट है। ग्रुप बी की गेजेटेड पोस्ट है डब्ल्यू की पोस्ट, जिसका ग्रेड पे कितना है? 4800 ग्रेड पे है। पे लेवल 7 की पोस्ट है जिसका ग्रेड पे कितना है? 4600 ग्रेड पे है। इसके अंदर जितने भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है या इंस्पेक्टर है, चाहे वह इनकम टैक्स हो या एक्साइज हो, एग्जामिनर हो, वो सारी की सारी पोस्ट है वह भरी जाती है। ये भी सारी ग्रुप बी की पोस्ट होती है, लेकिन इनका ग्रेड पे कितना होता है? 4600। इसके अलावा पे लेवल 6 की पोस्ट है जिसका ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे होता है। इसके अंदर असिस्टेंट की पोस्ट आती है सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इनकी पोस्ट है इसके थ्रू भरी जाती है। और जो फाइनल है, फाइनल नहीं, 2800 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे की भी पोस्ट होती है, जिसके अंदर 2800 ग्रेड पे में ऑडिटर अकाउंटेंट की पोस्ट आती है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में फिल की जाती है। और 2400 ग्रेड पे की पोस्ट जिसके अंदर टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट हो गई आपकी, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हो गई। इसके अलावा जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट भी 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। पहले पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट है वो एसएससी सीएचएसएल के थ्रू भरी जाती थी, लेकिन इस बार एसएससी ने इसे सीजीएल के थ्रू कर दिया है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो इस बार जो टेंटेटिव वैकेंसी दे रखी है वह है अप्रोक्स 20,000 वैकेंसी। एसएससी के इतिहास की सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार है, क्योंकि एसएससी ने इससे ज़्यादा वैकेंसी आज तक रिक्रूट नहीं की है। पहले एसएससी की वैकेंसी आती थी 15 से 16 हज़ार के आसपास आती थी, लेकिन पिछले 3-4 सालों से हम देख रहे हैं कि एसएससी लगातार वैकेंसी घटाते जा रहा है। जैसे लास्ट टाइम 6500, 7000, 8000 इतनी ही रही है, लेकिन इस बार एसएससी 20,000 वैकेंसी निकाली है। तो ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और उन स्टूडेंट के लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हालांकि वैकेंसी पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज अभी नहीं बताई है, तो वो आगे बता दी जाएगी, लेकिन जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस बार वह कोई ना कोई पोस्ट एसएससी के थ्रू ले लेंगे। एज लिमिट की बात करते हैं तो हमें पता है कि अलग अलग पोस्ट होती है जिसके अंदर एज लिमिट भी अलग अलग होती है। कुछ पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वह कितनी है? 18 से 27 है। कुछ के लिए जो 20 से 30 वर्ष है, और कुछ के लिए 18 से 32 है। तो वो हम देख लेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी एज है। इसके अलावा एज रिलैक्सन भी दे रखा है। एज रिलैक्सन SC ST वालों के लिए 5 साल का है, OBC वालों के लिए 3 साल का, और जो PWD अनरिजर्व्ड यू OBC और SC ST है उनके लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है, जहां आप ये देख सकते हैं कि कितनी कितनी एज रिलैक्सन है।
इसके अलावा हम सर्टिफिकेट की बात करें कि सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट रहने वाला है, तो जो भी SC ST OBC या PWD का या एक्स सर्विसमैन का कैंडिडेट है, तो उनके लिए जो क्रूशियल डेट है वह कितनी देर की है, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है वही उनके लिए क्रूशियल डेट होती है। यानी तब तक आपका फॉर्म है, जो भी आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वह तब तक का होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले आपको देख लेना कि कोई सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, उसके बाद में ही आपको फॉर्म भरना है। अगर हम WO की बात करें, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, तो इसके अंदर इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या दे रखी है कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी आपके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है वह क्या है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, या मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और कंपलसरी सेक्रेटरी, और मास्टर इन कॉमर्स, और मास्टर इन बिजनेस स्टडीज, और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के अंदर हो सकते हैं, या मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स हो सकते हैं। ये आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। और इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है कि आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। यही तो थी WO की। इसके बाद JSO की बात करें तो JSO के अंदर क्या है, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एट लीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। यानी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और मैथमेटिक्स के अंदर 12th में आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। या फिर क्या हो सकता है, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। यानी बैचलर डिग्री तो होनी है, लेकिन एक सब्जेक्ट आपके पास स्टैटिक्स की भी होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जितनी भी पोस्ट है, WO और JSO को छोड़ के बाकी जितनी भी पोस्ट है, उसके अंदर केवल और केवल आपके पास बैचलर डिग्री ही होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं मांगी है। तो आपको पता चल गया कि JSO और WO की पोस्ट के लिए अगर आप फिल कर रहे हो तो उसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ज़रूर देख लेना। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ी है वह है 100 रुपये है, लेकिन वुमेन कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट, और जो PWD और एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए एकदम फ्री फॉर्म है, और बाकी के लिए कितने हैं, 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन की डेट है वो है 12 अक्टूबर 2022 से लेकर 13 अक्टूबर 2022 तक। यानी अगर आपने फॉर्म कुछ गलत कर दिया है और उसको आप करेक्शन करना चाहते हैं तो 12 से 13 तारीख के बीच में आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप जिस रीजन से भी फॉर्म भर रहे हैं उसके सेंटर आपको फिल करने होते हैं। फॉर्म भरते टाइम ये ज़रूर देख लेना कि आसपास के सेंटर ही फिल करें। सबसे इम्पोर्टेंट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जो सबसे ज़्यादा डराने वाली चीज़ है, या जो सबसे ज़्यादा चेंज किया है SSC ने, वह यही है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। आपको पता है पहले SSC में होता क्या था, Tier 1 होता था, उसके बाद Tier 2 होता था, और उसके बाद Tier 3 और Tier 4, 4 राउंड हुआ करते थे, जिसके अंदर Tier 1 के भी मार्क्स जुड़ते थे, Tier 2 के मार्क्स जुड़ते थे, और Tier 3 जो डिस्क्रिप्टिव होता था उसके मार्क्स भी जुड़ते थे। और उसके अलावा जो Tier 4 होता था वो डेस्ट और CPT हुआ करता था, जिसके अंदर हमें क्वालिफाई करना होता था, लेकिन ये 3 के मार्क्स जुड़ते थे। लेकिन इस बार क्या किया है, SSC ने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। इस बार केवल Tier 1 और Tier 2 ही कंडक्ट होगा, Tier 1 और Tier 2। जो Tier 1 है उसको केवल क्वालिफाई रखा गया है, मतलब इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी वह Tier 2 के आधार पर ही निकाली जाएगी। अब इसमें एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ सिलेबस में भी कुछ चेंज किया गया है। स्कीम ऑफ Tier 1 एग्जामिनेशन हम देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। जो Tier 1 एग्ज़ाम होगा वो हमारा पहले वाला जैसा ही है, यानी इसके अंदर 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। जो रीजनिंग है उसके 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के भी 25 क्वेश्चन। यानी टोटल 200 नंबर का जो हमारा Tier 1 होगा। ये इसका पैटर्न सेम पहले वाले पैटर्न के जैसा ही है, जो हमारा पहले हुआ करता था उसी के जैसा है। इसके अंदर चेंज नहीं किया है, लेकिन इसके अंदर ये चेंज किया है, पहले वाले में हमारे Tier 1 के मार्क्स ऐड होते थे, लेकिन इस बार ये केवल क्वालिफाई है, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ने हैं, लेकिन इसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है।
और इसके 0.50 नेगेटिव सेम वो पैटर्न है। जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है हमारा टीयर 2 को समझना, क्योंकि जो चेंज हुआ है वह टीयर 2 एग्ज़ाम में ही हुआ है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है। पहले हमारा टीयर 2 कैसे होता था, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन आते थे, मतलब 2 पेपर हुआ करते थे। पहला पेपर मैथमेटिक्स का होता था और दूसरा पेपर इंग्लिश का हुआ करता था। 200 नंबर का मैथमेटिक्स और 200 नंबर की इंग्लिश, यानी टोटल हमारा 400 नंबर का मेंस हुआ करता था। लेकिन इस बार क्या चेंज किया है वह हमें ध्यान से देखना है। टीयर 2 के अंदर 3 पेपर करवाए जाएंगे। पहला पेपर जो जितनी भी पोस्ट है डब्ल्यू और जेएसओ को छोड़ के उनके लिए, दूसरा पेपर जेएसओ वालों के लिए है और तीसरा पेपर डब्ल्यू वालों के लिए। तो हम डब्ल्यू और जेएसओ को बाद में देखते हैं, पहले पेपर फर्स्ट देखते हैं जो बाकी पोस्ट के लिए है। जो बाकी पोस्ट के लिए पेपर 1 है उसके अंदर 2 सेशन बनाए गए हैं, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड। सेशन फर्स्ट है उसके अंदर 2 घंटे 15 मिनट का है, ठीक है, और सेशन 2 कितना है 15 मिनट का। अब ये क्या है सेशन 1 और सेशन 2, देखो ये सेशन फर्स्ट हो गया। सेशन फर्स्ट कितने का 2 घंटे 15 मिनट का और सेशन 2 कितने का 15 मिनट का। अब जो सेशन बनाया है इसके अंदर देखो, जो पहला सेशन है सेशन फर्स्ट के अंदर 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है इनको, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड। इन सेक्शन में अलग अलग मॉड्यूल बनाए गए हैं। जो पहला सेक्शन है उसके अंदर 2 मॉड्यूल है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। ये सेशन फर्स्ट का चल रहा है, 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होना है। इसके अंदर पहला सेक्शन बनाया है जिसके अंदर 2 मॉड्यूल है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। दूसरा सेक्शन है इंग्लिश और जीके का, पहला मॉड्यूल इंग्लिश का, दूसरा मॉड्यूल जीके का। मतलब हर सेक्शन में 2-2 मॉड्यूल बनाए गए हैं। पहले सेक्शन में मैथमेटिक्स और रीजनिंग का मॉड्यूल है, दूसरे सेक्शन में इंग्लिश और जीके का मॉड्यूल है, और तीसरे सेक्शन में कंप्यूटर का एग्ज़ाम होगा और टेस्ट रखा गया है। यानी 3 सेक्शन बना दिए हैं। सेशन फर्स्ट के 3 सेक्शन हैं और हर सेक्शन के 2-2 मॉड्यूल है। पहले में मैथमेटिक्स रीजनिंग, दूसरे में इंग्लिश जीके और तीसरे में कंप्यूटर का एग्ज़ाम होगा और एक टेस्ट होगा। अब ध्यान से देखो, जो सेक्शन फर्स्ट है मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आने हैं और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आने हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 60 क्वेश्चन। सेक्शन फर्स्ट के 60 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन के 3 नंबर है, यानी 60 क्वेश्चन के कितने हो गए 180 मार्क्स। एक क्वेश्चन के 3 नंबर 180 नंबर हो गए टोटल क्वेश्चन के सेक्शन फर्स्ट के। इसी प्रकार सेक्शन 2 में इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आने हैं और जीके के 25 क्वेश्चन, यानी टोटल 70 क्वेश्चन आने हैं सेक्शन 2 के। 70 × 3 210 नंबर, 180 का तो सेक्शन 1, 210 का सेक्शन 2, और सेक्शन 3 होगा उसमें 20 क्वेश्चन आने हैं कंप्यूटर के और एक क्वेश्चन के 3 नंबर, यानी 60 नंबर का हमारा कंप्यूटर आना है। हर सेक्शन का टाइम ड्यूरेशन अलग अलग डिवाइड किया है, बैंक के आधार पे इन्होंने कर दिया। जिस प्रकार बैंक का अलग अलग सेक्शन होता है, टाइम पीरियड होता है, इसी प्रकार इसमें भी है। यानी आपको सेक्शन फर्स्ट करने के लिए 1 घंटा मिलेगा, सेक्शन सेकंड करने के लिए फिर 1 घंटा, और सेक्शन 3 का फर्स्ट मॉड्यूल करने के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। तो 2 घंटे 15 मिनट का हमारा टीयर 2 एग्ज़ाम होना है। 1 घंटा सेक्शन 1 के लिए, सेक्शन 2 के लिए दूसरा घंटा, और 15 मिनट है वो तीसरे सेक्शन के फर्स्ट मॉड्यूल के लिए। तीनों को आपको क्वालिफाई भी करना है, इसके नंबर भी जुड़ेंगे, ध्यान से देख लेना। और जो टीयर 2 पेपर 2 है स्टैटिक्स वालों का, जो पहले होता था वो उसी प्रकार है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का है और 2 घंटे का है। इसी प्रकार डब्ल्यू वालों के लिए भी सेम ही है, इनमें कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन बाकी पोस्ट वालों के लिए चेंज कर दिया है। अब यहाँ से आप समझो, यहाँ पे क्या दे रखा है सेक्शन फर्स्ट, देखो यहाँ पे डिवाइड कर दिया ना। सेक्शन फर्स्ट में 2 मॉड्यूल मैथमेटिक्स रीजनिंग, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीके, और सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज और डेटा एंट्री। इसके 30-30 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। इसके इंग्लिश के 45 और जीके के 25 यानी 70 क्वेश्चन आ गए, और कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन आ गए। एक क्वेश्चन के 3 नंबर है, तो यहाँ फर्स्ट सेक्शन से कितने नंबर के हो गए 180। दूसरे सेक्शन से कितने का हो गया 70 × 3 210, और सेक्शन 3 का जो कंप्यूटर का है वो 20 क्वेश्चन आने हैं, एक के
20 है तो 1 के 3 तो कितने हो गए 60, यानी टोटल मेंस कितने का हो गया मेरा 450 का मेंस हो गया। 450 का कितना हो गया मेंस हो गया। 180 प्लस 210 प्लस 60 कितने हो गए 450। पहले मेंस कितने का होता था 400 नंबर का, इस बार कितना हो गया 450 नंबर का। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर फर्स्ट, यानी आपको सारे के सारे सेक्शन क्वालिफाई भी करने हैं। जिस प्रकार बैंक में होता है कि सारे के सारे सेक्शन आपको क्वालिफाई करने होते हैं, उसी प्रकार एसएससी ने भी कर दिया है कि सारे के सारे सेक्शन है आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर आप मैथ में जो पहला सेक्शन है मैथ रीजनिंग वाला, दूसरा सेक्शन इंग्लिश और जीके वाला, और तीसरा कंप्यूटर वाला, किसी भी सेक्शन में आप अगर फेल होते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद में जो मॉड्यूल सेकंड का जो सेक्शन 3 का पार्ट बचा था ना, सेक्शन 3 में देखो एक तो कंप्यूटर का था और दूसरा था डेस्ट का। तो कंप्यूटर का तो हो गया 20 क्वेश्चन, लेकिन जो डेस्ट का है वो पहले वाले जैसा ही है। 15 मिनट में आपको 2000 की डिप्रेशन करने हैं। ये तभी करोगे जब आप पहले वाले 3 सेक्शनों को पास करके आओगे, उसी का ही डेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा सिलेबस पुराने वाला सिलेबस ही है। जो पहले आप सिलेबस में पढ़ते थे वह पुराना ही सिलेबस है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। बस पैटर्न चेंज किया है। आपको पता चल गया है कि मेंस में जीके भी आएगी। पहले जीके और रीजनिंग मेंस में नहीं आते थे, लेकिन इस बार जीके और रीजनिंग को भी इंक्लूड कर लिया है। अब सिलेबस एक कंप्यूटर का भी देख लेते हैं, क्योंकि पहले कंप्यूटर नहीं आया करती थी, तो अब कंप्यूटर का सिलेबस देख लेते हैं। कंप्यूटर जो मॉड्यूल फर्स्ट है सेक्शन 3 का, उसके अंदर क्या क्या आएगा, कंप्यूटर बेसिस के सवाल पूछे जाएंगे, बेसिक कंप्यूटर है। सॉफ्टवेयर के सवाल पूछे जाएंगे, वर्किंग विद इंटरनेट और ईमेल के सवाल आ रहे हैं। देखो कंप्यूटर का बेसिक है, सॉफ्टवेयर है, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल है, बेसिक ऑफ नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी सिलेबस कंप्यूटर का भी दे रखा है। इसके अलावा स्टैटिक्स और डब्ल्यू का सिलेबस दे रखा है, जो आपने पहले देखा होगा वो का वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो कंप्लीट मैंने आपको दे दी है इन्फॉर्मेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हुआ करता था, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट आती थी टीयर 4 के बाद में, जो फाइनल रिजल्ट आता था उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिल्ली में करवाया जाता था। और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही हमारा पोस्ट प्रेफरेंस भरवाया जाता था, और फिर पोस्ट दे दी जाती थी, और अलग से डिपार्टमेंट में फिर डॉक्यूमेंट हुआ करता था। लेकिन इस बार क्या किया है, क्योंकि आपको पता है मिशन मोड चल रहा है, तो एसएससी है वो जल्दी जल्दी काम करवाना चाहती है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब आपका केवल डिपार्टमेंट में ही होगा। पहले जो पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाती थी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भरवाई जाती थी, इस बार पोस्ट प्रेफरेंस ऑनलाइन भरवाई जाएगी। जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में आपसे ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस का। जो भी कैंडिडेट पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरेंगे ऑनलाइन वेबसाइट पे, तो उनको डिबार कर दिया जाएगा, मतलब उनके लिए कोई भी पोस्ट के लिए कंसिडर उनको नहीं करेंगे। इसलिए इसमें ध्यान रखना, जब भी फॉर्म आए तब आपको ऑनलाइन फिल करना है। ये फाइनल रिजल्ट के बाद आएगा, अभी नहीं आएगा। ठीक है। तो कुछ पोस्ट है उनके लिए फ़िज़िकल और मेडिकल स्टैंडर्ड है, उनके लिए भी आप देख लेना, क्योंकि अगर आप फिज़िकल में हो ही नहीं और उस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर लिया तो फिर आप दूसरी पोस्ट के लिए भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये वो पोस्ट है जिनके लिए फ़िज़िकल और मेडिकल के लिए कुछ स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया, डिपार्टमेंट में ही डॉक्यूमेंट होगा, और कोई नई चीज़ नहीं है। जो डॉक्यूमेंट है वो 10वीं और 12th की और ग्रेजुएशन के मार्कशीट होते हैं, जो भी कैटेगरी के हैं उनके सर्टिफिकेट लगते हैं, और एक्स सर्विसमैन है या फिर कोई भी दूसरी जॉब में है तो उनका एनओसी सर्टिफिकेट भी लगता है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है। मोड ऑफ सिलेक्शन दे रखा है कि जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है इन टीयर 1, आपको पता है कि टीयर 2 बना है तो उसके अंदर 3 सेक्शन बने हैं। ठीक है। 3 सेक्शनों में जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है वह है यूआर के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, और जो अदर कैटेगरी है उनके लिए 20%। मतलब आपको हर सेक्शन में 20% मार्क्स तो या अपनी कैटेगरी के हिसाब से लेके आने हैं। अगर यूआर का है तो उसको हर सेक्शन में 30% मार्क्स कवर करने हैं, क्योंकि टीयर 2 को भी क्वालिफाई करेंगे, और फाइनल जो
मार्क बनेंगे वह टीयर 2 के ही बनेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट टीयर 2 के आधार पर ही निकाली जाएगी। टीयर 1 के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। और जो टीयर 3 हुआ करता था पहले डिस्क्रिप्टिव, उसको पूरा का पूरा एलिमिनेट कर दिया गया है। यानी जो मेन खेल बचा है वह मेंस का ही बचा है। और मेंस के बाद में कोई मेरिट लिस्ट इसी के आधार पर निकलनी है, तो इसके अलावा कोई नंबर जुड़ने वाले हैं नहीं, तो इसका ध्यान रखना। और इसके अलावा कोई चीज़ बची नहीं है जो इम्पोर्टेंट है। बाकी सारी की सारी डिटेल मैंने कवर कर ली है। अगर फिर भी कोई बच जाती है कोई डिटेल, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, और अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए, क्योंकि इस बार जीके और रीजनिंग भी आई है, तो वो रीजनिंग स्कोरिंग होती है, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि मेंस में आपके चांस बन जाए। और क्योंकि पहले मेंस में जिसको मैथ और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होती थी वही आगे जाता था, बाकी बच्चे रह जाते थे। तो इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कोई भी पोस्ट लेने के लिए, तो लगे रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।